देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है, बिल्कुल इजी टाइप का सम है। फर्स्ट सम कहता है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर, आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के पोजीशन वेक्टर ये गिवन है। देखिए ये यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर ए एंड बी, इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ए है, इस वेक्टर का बी का पोजीशन वेक्टर बी है, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, दोनों के पोजीशन वेक्टर पहले वेक्टर का ए है दूसरे वेक्टर का बी है, तो आपने मिड पॉइंट निकालना है। ये वाला तो कुछ नहीं करना, जो पहले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है दूसरे वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ऑप्शन 3 जो है इस सम का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एंड एस इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एक्स प्लस सी स्क्वेयर वाई, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ। देखिए सम का जो है प्रोसीजर समझ लीजिए, जब भी आपको कोई ना कोई इक्वेशन गिवन है, उसकी या तो आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो जो आपको इक्वेशन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेशन निकाल लीजिए, फर्स्ट डेरिवेशन निकाल के उसको बराबर जीरो के रख दीजिए। जब आप उसको इक्वल टू जीरो को रखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ या तो x की वैल्यू आएंगी या y की वैल्यू आएगी। यदि विद रिस्पेक्ट टू x किया है तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा से उसका डेरिवेशन करना है, जो वैल्यू आई है ना, जो पहले डेरिवेशन को जीरो के इक्वल रख के जो वैल्यू आई है, वो जो सेकंड डेरिवेशन है जो उसका आंसर आया है उसमें रखनी है आपने। अगर वो वैल्यू नेगेटिव दे तो मैक्सिमम मिलेगा, उल्टा होता है, अगर वैल्यू पॉजिटिव दे तो मिनिमम रखेगा होगा उस पॉइंट के ऊपर। फिर उस पॉइंट को दोबारा से इक्वेशन में रख के हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। प्रोसीजर ये है, अब सम को करते हैं। सबसे पहले आपको s गिवन है, देखिए s क्या गिवन है, s इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एक्स प्लस सी स्क्वेयर वाई, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे एक कंडीशन और गिवन है कि x y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ये कंडीशन गिवन है। देखिए जब भी आप डेरिवेशन करते हैं ना, या तो विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं या विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, बट यहाँ तो x भी है y भी है, तो y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू स्क्वेयर एक्स, ये वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई, y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, s इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एक्स प्लस सी स्क्वेयर, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वेयर अपॉन एक्स। अब देखो राइट साइड दोनों एक्स में हो गए, अब इसका डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल वे से पॉसिबल है। कैसे, डी एस बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब x का तो 1 होता है डेरिवेशन, ये तो बी स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखिए जब नीचे x होता है ना, ये पावर 1 होती है, ऊपर जाके -1 होती है, डेरिवेशन क्या क्या होता है, पावर के साथ मल्टीप्लाई और पावर में से एक कम, तो -1 बाई एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो ये ऐसे कैसा ही रहेगा, टी स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब मैंने क्या कहा था, जो ये डेरिवेशन पहला आया ना, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालने, इसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए। इट मींस डी एस बाई डी एक्स को आपने इक्वल टू जीरो कर देना है। यहां से आपका देखिए बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बटे एक्स स्क्वेयर को आपने इक्वल टू जीरो कर देना है। जब आप इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, तो यहां से आपका बनेगा बी स्क्वेयर, ये है ना, आप राइट में ले जाइए, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वेयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वेयर सबके कट जाएंगे, सी ए बाई बी ये बनेगा।
देखिए x की यहाँ पे दो वैल्यू आई है, एक तो x की वैल्यू आई है यहां से x इज इक्वल टू प्लस सी ए बाई बी, एक x की वैल्यू आई है माइनस सी ए बाई बी, ठीक है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए, अब इसका सेकंड डेरिवेशन करते हैं, डी स्क्वेयर एस ओवर डी एक्स स्क्वेयर। जब आप इसका सेकंड डेरिवेशन करेंगे कांस्टेंट का तो जीरो, ये फिर दोबारा से ऊपर जाएगा -2, पावर के साथ मल्टीप्लाई, ये प्लस हो जाएगा और पावर में से एक कम करोगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि माइनस ऊपर पावर में से -2 में से -1 करोगे -3, नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस की वैल्यू रखूंगा x की, क्यूब पावर है तो प्लस बाहर निकलेगा, प्लस यानी कि जो डी स्क्वेयर एस ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस का है तो मिनिमम वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट पे तो ये मिनिमम वैल्यू देगा अपनी, क्योंकि ये प्लस आएगा। अगर माइनस का रखूंगा तो यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि डी स्क्वेयर एस और डी एक्स स्क्वेयर माइनस बन जाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पूछी नहीं थी, मिनिमम पूछी, तो इस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम होगी। अब जो ये पॉइंट आया ना, वो इक्वेशन थी आपकी, उसमें पुट कर देना है। देखो इसको सोल्व करके y की वैल्यू रख के जो ये इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन में आपने जो x की वैल्यू, जिस वैल्यू पे ये वैल्यू पॉजिटिव आई थी, यानी कि x की सी ए बाई बी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वेयर, x की जगह क्या रखना है आपने, सी ए बाई बी प्लस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन, अब देखिए x की जगह सी ए बाई बी रखोगे ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पलट जाएगा ना। अब देखो एक बी से एक बी कैंसिल, एक सी से एक सी, एक ए से ए, तो ये बन गया आपका ए बी सी प्लस ए बी सी। तो यहां से जब आप ऐड करोगे 2abc, यानी कि ऑप्शन आपका देखिए कौन सा आ जाएगा, यहां से सम का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट होगा। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई दफा एग्जाम में इस टाइप के सम पूछ लिए जाते हैं। की पॉइंट क्या है, दो इक्वेशन दे देगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछेगा, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू या y की निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, या तो कंप्लीट y में बना लीजिए पूरे का पूरा, या कंप्लीट x में बना लीजिए। वैसे हम ds बाई डी एक्स कहते अच्छे लगते हैं, वैसे अच्छा लगता है अपने को dy बाई डी एक्स, है ना, इसलिए मैंने x में ही कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है ए फोर्स एक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, एक फोर्स कितना 30 डिग्री के साथ लगा हुआ है, एंगल के साथ, इफ इट्स रिजोल्व पार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 10√3 किलोग्राम वेट, देन फोर्स इज, याद रखना, देखिए जैसे हम कोई बॉल फेंकते हैं या कोई बैट्समैन ऐसे बॉल को लगाता है तो क्या सिचुएशन होती है, याद रखना, बॉल एक तो आगे जाती है, देखिए सपोज यहां से एक बॉल थी, ये ऐसे आगे जाती है और ऊपर भी जाती है, एक तो आगे फोर्स लगता है जो इसको आगे ले जाता है, देखो ये फोर्स लगता है जो इसको आगे ले जाता है, एक फोर्स ऊपर लगता है जो इसको धीरे धीरे ऊपर भी ले जाता है, तो बॉल ऐसे जाती है ऐसे, फिर ये एंगल होता है, वो इस एंगल से लगाए या ऐसे लगाए, है ना, ये एंगल भी होता है, ये एंगल होता है जो दोनों के बीच होता है, ये कितना होता है आपका, जो भी आपको गिवन है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री लगा है इसके बीच में, ठीक है। जो ये सीधा, इसको देखिए इसके दो रिजोल पार्ट हो गए, एक तो ये सीधा आगे जाता है, एक इसको ऊपर ले जाता है, जो सीधा आगे जाता है ना वो फोर्स होता है F1 कोस थीटा, रिजोल पार्ट होता है, और जो ऊपर जाता है ये होता है F1 साइन थीटा। फोर्स तो एक ही लगा है बट ये इसके रिजोल पार्ट है दो, एंगल 30 पे, ठीक है। अब समझिएगा आप यहां से, भाई एक बॉल थी, उस वो 30 के एंगल पे था, ओरिजेंटल के 30 के एंगल पे था, तो उसके दो रिजोल पार्ट आ गए, तो ये क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिजोल पार्ट है ना वो ये है, यानी कि 10√3 इज इक्वल टू F1 कोस थीटा, कितना है आपका, हाँ है थीटा 30, कोस 30 की वैल्यू
तो यहाँ पे tan स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू f1 cos 30 क्या होता है अंडर रूट 3/2, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और 10 दूनी 20 किलोग्राम वेट। तो कहाँ है, ये रहा ऑप्शन 3, 20 अंडर रूट नहीं भाई, 20 अंडर रूट 3 नहीं है, खाली 20 किलोग्राम वेट, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में, ये अब तो हॉरिजॉन्टल बता रहा था, एक वर्टिकल भी बता सकता है ये आपको, वर्टिकल f1 sin थीटा देना है, ठीक है। अब देखो ना 30 डिग्री के एंगल पे इन्होंने जो बॉल को देखो ऐसे लगाया, तो बॉल ऊपर भी जा रही है आगे भी जा रही है, ये तो आगे जाने का ये ऊपर जाने का, रिजोल्व पार्ट होता है इस फोर्स का, ये जो फोर्स आगे अप्लाई हुआ, बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, वो दो पार्टों में टूट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, देखिए दो पॉइंट है आपके पास, एक 1 है 1 और आपका -1, एक दूसरा पॉइंट है 2 3 1, ये दो पॉइंट है आपके, है ना। जब आपके पास दो पॉइंट हो, अगर दूसरे पॉइंट में से पहला घटाए ना, तो याद रखना डायरेक्शन रेशियो निकलती है, यानी कि ए बी सी से डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशियो को, और ए की वैल्यू कैसे निकलती है 2 - 1, बी की वैल्यू कैसे निकलती है 3 - 1, सी की वैल्यू कैसे निकलती है 1 - -1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, यानी कि यहां से आपको ए बी एंड सी की वैल्यू जो है मिल गई है, ठीक है, ए बी एंड सी की वैल्यू मिल गई है। जो एल एम एन होते हैं, एल एम एन, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से निकल सकते हैं, हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, बट होता है यहाँ पे प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे बी हो जाता है जब एम निकालेंगे, फॉर्मूला वही होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए जब एल निकालेंगे तो ए कितना अपना 1 अपॉन स्क्वायर रूट, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, दो दूनी 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3, तो पहला हो जाएगा एल का मान 1/3। सिमिलरली एम का मान हो जाएगा 2/3, सिमिलरली एन का मान हो जाएगा 2/3, यानी कि 1/3 2/3 2/3, 1/3, ये ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ से, 1/3 2/3 एंड 2/3। तो याद रखना जब भी आपके पास दो पॉइंट हो ना, उधर से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्शन कोसाइन निकल सकते हैं जब आपके पास डायरेक्शन रेशियो होते हैं लाइन के, देन एलएमएन आपके डायरेक्शन जो है कोसाइन ये आ जाएंगे, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, आपको पता होना चाहिए जब आपके पास दो पॉइंट होते हैं वहां से डायरेक्शन रेशियो निकलता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन उसका ग्राफ बनाना बिल्कुल सिंपल है। क्या करना, देखिए आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स वाई, यानी कि दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है, आपने कभी भी सोल्व की होगी, जब आप इसमें x को 0 कर देंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहां से, ठीक है, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, यानी कि एक तो ये मिलेगी, एक तो यहाँ पे क्या है 0 माइनस सी बाई ए, एक्स 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, ये y है अपना माइनस सी बाई बी, x को 0 किया तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे y को 0 किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू c बाई ए, हाँ x की वैल्यू आ जाएगी, ये तो y की वैल्यू है c बाई बी, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी बाई ए और 0, और जब आप इन दोनों को मिलाओगे ना, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ऑप्शन 2 यहाँ से जो है सम का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। नेक्स्ट सम क्या कहता है,
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सिंपल सा इस सम के लिए आपको एक फंडा आना चाहिए, क्या है, ये है, अगर a साइन अल्फा प्लस b कोस अल्फा, ध्यान से देखिए एंगल दोनों सेम है, अगर ऐसा फंडा हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मिनिमम, ये तो था मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम बस यहाँ पे आगे माइनस आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती है, ये मैक्सिमम। तो आपने मैक्सिमम पूछा था, अब देखो ये दोनों एंगल एक जैसे हैं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। अब देखिए ये दोनों एंगल एक जैसे है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इतने पोर्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मींस इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2, मतलब इतने पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई आपको। अब ये बचा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देखो 3 और 1 4, अब इस पोर्शन में से 3 को तो ले लेता हूं बाहर, अंदर आ जाता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां से ये तो 1 हो जाएगा, यहां तो 3 प्लस साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स 1 से छोटा और बराबर उत्तर माइनस 1 से, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस रूट 2, 3 और 1 4 प्लस रूट 2, यानी कि 4 प्लस रूट 2, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए अगर आपको ये प्रोसीजर पता था, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में आपके साइन और कोस हो और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से निकालनी है, यहां सिर्फ पहचान करनी थी, एंगल में कुछ भी हो सकता है। देखिए बट यहाँ पे एक कंडीशन है, एंगल सेम होना चाहिए, x/2 यहाँ भी है, यहाँ भी x/2 होना चाहिए, ठीक है। साइन यहाँ से 3 कॉमन ले लिया है, ये तो जस्ट एक कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी, देखो इससे बाहर आप जा नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सम कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 0 0, सिंपल है बिल्कुल, एक बना लेते हैं ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 0 0, बी कोऑर्डिनेट 0 0 है, एंड ए बी 2 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही बात है, एंड एंगल बी 60 है, ठीक है, π/3 60 होता है, ये रेडियन फॉर्म में, डिग्री फॉर्म में, एंड द मिडल टर्म ऑफ बी सी की मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म डी मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दे दिया आपका 2 0, और यहां से ये पूछता है ये एल्टीट्यूड कितना होगा, लेंथ ऑफ एडी निकालना है। भाई एक बात याद रखना, अगर आपने इस प्रकार का ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ना तो आप इसको है ना परपेंडिकुलर मान बैठोगे, बट ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप का है, देखो समझना, ये बांगा ट्रायंगल है, कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, सीधा ही बनने की कोशिश करे, इसको बांगा बनाया जाए, तो बैंड किया जाए, वे बैंड, तो देखो ये कुछ ट्रायंगल इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, और ये मिड पॉइंट है, ये ऐसे है, ये तिरछा है, जो एच मानना है, ये 2 है, ये 2 है, ये 60 है। तो अब देखो आपको दो एडजेसेंट साइड गिवन है और अपोजिट साइड निकालनी है ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। तो आप कोसाइन फॉर्मूला क्यों ना यूज कर लेते, कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कोस 60 जो एंगल होता है इज इक्वल टू, जो ऊपर साइड होता है एडजेसेंट साइड, इसका स्क्वायर कर लो 4, जो नीचे साइड है इसका स्क्वायर कर लो 4, और माइनस कर दो जो अपोजिट साइड है एफ स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ये ए बी, 2 गुणा 2। अब देखिए कोस 60 1/2 होता है, इज इक्वल टू 4 और 4 8 माइनस एच स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 चौके 8, 4 पे कट गया, ये इधर जाएगा 4 हो गया बराबर 8 माइनस एच स्क्वायर, 8 परली साइड जाएगा माइनस को हो गया 4 माइनस 8 माइनस का 4 बच गया यहाँ पे,
माइनस का एच स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एच की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। माइनस ले नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती, तो आपने प्लस ही ले लेना है 2, यानी कि ऑप्शन 1 इस सम का करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज यहाँ आप इसको परपेंडिकुलर पाइथागोरस यूज करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? नेक्स्ट सम कहता है इफ f of x plus y x minus y is equal to xy, then arithmetic mean of f of xy and f of yx। याद रखिएगा यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, जब तक यहाँ पे सिंगल नहीं होगा तब तक आप कुछ पुट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है x, यहाँ पे डबल है x प्लस y है, तो इसको सिंगल बनाते हैं। सिंगल देखिए कैसे बनाना है अपने, आपको गिवन है f of x प्लस y कोमा x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई के इक्वल है। अब आपने ना देखो लेफ्ट साइड में जो ये अंदर वाला मटेरियल है ना x प्लस वाई, इसको p मान लेना है। सिमिलरली x माइनस वाई को q मान लेना है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से 2x इज इक्वल टू p प्लस क्यू आ जाएगा और x इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली जब x माइनस वाई को आप q के इक्वल रखोगे, ये यहाँ पे रखा, एक बार तो ऐड करना है, आफ्टर ऐड, ये तो ऐड करने पे आया है, ठीक है। अब आप यहां से है ना इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसी को ही जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना सिंपली y आ जाएगा p माइनस क्यू बाय 2। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू है, यहां रख दीजिए x y की वैल्यू, तो आपका ये p है ये क्यू है, यानी कि f ऑफ p क्यू इज इक्वल टू किसके बन गया? एक्स वाई, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, तो राइट को राइट से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर बटा कितना बाय 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप p को अब सिंगल में हो गया ना, मर्जी आपकी किसी में रिप्लेस करो। अब p को आपने क्या निकालना था? आपने निकालना था f ऑफ एक्स वाई प्लस वाई एक्स बाय 2, अर्थमेटिक मीन निकालना था, पहले तो एक्स वाई निकालिए, तो f ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? बस यहाँ एक्स वाई, तो ये एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वेयर, p की जगह x रखना है भाई, p की जगह x रखना है, पी एक्स वाई निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बटा 4, फिर आपने पी वाई एक्स निकालना है, एफ आई, ठीक है एफ, तो एफ ऑफ वाई एक्स हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4, फिर इन आपने ऊपर दोनों जोड़ने हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई में ऐड करना है एफ ऑफ वाई एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4, यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल होके ये फाइनल आपका 0 आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाला तो आपका 0 आया, बाय 2 करना था, यानी कि 0 बाय 2 करोगे तो आपका फाइनली आंसर 0 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल था, कई बार इस टाइप के सम जो है आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी टीजीटी के एग्जाम में आपसे कई बार इस टाइप के सम पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? ये कहता है द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, ये आपको सर्कल गिवन है 2 और कॉमन टेंजेंट निकालने। याद रखना जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पहली तो बात, जब दो सर्कल एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं तो कॉमन टेंजेंट 4 होते हैं, 1 2 एक 3 और एक 4, 4 होते हैं। जब टच करते हैं एक दूसरे को तो कॉमन टेंजेंट 1 2 और एक 3 ऐसा भी होता है, ठीक है। और जब इंटरसेक्ट करते हैं तो 2 ही होते हैं, 1 और एक 2। जब एक के अंदर दूसरा होता है, एक के अंदर दूसरा होता है ऐसे, तो कॉमन टेंजेंट 1 होता है, जब बिल्कुल अंदर होता है तब होता है। तो ये केस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो समझना आप यहाँ से इस सम को है ना फील करना,
जब आपके पास मान लीजिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, चलिए कर करके इसके साथ ही मैं सम के साथ ही आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले ना पहली सर्कल की इक्वेशन लिख लीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दूसरे सर्कल की इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर निकाल लीजिए, ये सर्कल है। जब इस सर्कल का आप सेंटर निकाल लेंगे तो x के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, 3 और साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो 3, और इस 14 है, 14 का हाफ कर दो, 7 और साइन चेंज कर दो, तो इसका सेंटर आ गया। अब इसकी रेडियस निकालते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है, जो सेंटर आया उसका स्क्वायर कर दो, 3 तिया 9 सतुस्ती 49, जो सी है ना वो घटाना है आपने 48, तो 49 में 48 गया, 1 9 और 1 10, तो रूट 10 इसकी ये रेडियस है, ये आर है इसकी रेडियस, तो रूट 10, रूट 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3.20 लगा लो, अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसकी रेडियस में मिल गया अपना ये 3.20। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे सर्कल पे आ जाइए आप, दूसरे सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करिए, 6 का हाफ करिए 3 और साइन चेंज कर दिए, 3y तो है ही नहीं 0, और इसकी रेडियस फाइंड आउट कीजिए, कांस्टेंट है नहीं, रेडियस भी 3 है इसकी। अब देखो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, दोनों की सेंटरों की बीच की दूरी निकालो पहले तो, यानी कि 3 7 ये पहले का सेंटर है, और 3 0 ये दूसरे का सेंटर है। जब इनके बीच की दूरी निकालेंगे, 3 में से 3 गया 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही मिलेगा, और 7 में से 0 गया, 7 में से 0 गया 7, 7 का स्क्वायर 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा, यानी कि सेंटरों के बीच की डिस्टेंस कितनी आई है, 7 आई है। तो देखो पहला सर्कल ये था, इसका सेंटर कितनी दूर था, इसका था 3.20, ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर कितना था, इसका सेंटर था 3। अब दोनों के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 7 है, ये 3 है, ये 3 है, 3 और 3 6, 6.20, तो यह डिस्टेंस कितनी होगी बीच की, 0.80। तो आप समझ सकते हो दोनों सर्कल अलग अलग हैं। अगर अलग अलग सर्कल हैं दोनों, तो कॉमन टेंजेंट 4 थे ना, 1 2 3 एंड 4, इसमें कॉमन टेंजेंट कितने हो गए आपके, 4, ऑप्शन 4 यहां से आपका जो इस सम का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, ये बिल्कुल अच्छा सम है। इसमें क्या होता है, जब भी इंटीग्रेशन में या डेरिवेटिव में आपको मॉडुलस फंक्शन गिवन होता है तो लिमिट ब्रेक करनी है। वो ब्रेक कैसे करनी है, जो आपको मॉडुलस के अंदर गिवन है ना, इसको आपने 0 के इक्वल मान लेना है, तो आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से, तो -1 माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू +-1 मिल जाएगी, यानी कि लिख लीजिए यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, यानी कि जब आपने चलना है ना, आपने इधर से चलना है, इधर क्या है -2, -2 से -1, -1 से 1, और 1 से आपने कहां तक जाना है, -2 से 2 था ना, तो 2 तक जाना है। अब इसको ब्रेक करिए, जब फंक्शन को ब्रेक करेंगे आप देखिए तो कैसे होगा, ये -2 से -1 में जाएगा, प्लस फिर कहां से कहां, -1 से जाएगा 1 में, के बाद कहां से जाएगा, के बाद जाएगा ये आपका 2 1 से 2 में, के बाद 1 से 2 में जाएगा आपका, 1 से 2 में जाएगा। चलिए अब बात आती है साइन की, आप ये फंक्शन लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए -1 और -2 के बीच की वैल्यू रखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करोगे आप तो वो 1 से बड़ा होगा, 1 में से 1 से बड़ा घटाएंगे तो ये फंक्शन आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब ये फंक्शन आपका नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, खुल गया नेगेटिव साइन के साथ। अब दूसरे की बारी आती है, अब -1 और 1 के बीच में क्या होता है, 0.1 0.2 समथिंग होता है, हालांकि 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.001 और छोटा हो जाएगा,
यानी कि एक में से एक से छोटा घटाया तो यहाँ पे प्लस के साइन के साथ खुलेगा, मतलब जो ये इंटरवल होगा ना आपका प्लस के साइन के साथ खुलेगा ऐसे dx। अब आगे चलिए, एक और दो के बीच में कोई एक वैल्यू उठा लीजिए 1.1 या 1.2, जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका जो है और एक से और छोटा हो जाएगा, जब एक से छोटा नहीं एक से बड़ा हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर करोगे तो वो एक से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब वो एक से बड़ा हो जाएगा तो 1.21 समथिंग हो जाएगा, 1.21, और एक में से 1.21 घटाएंगे तो ये माइनस साइन देगा दोबारा से, यानी कि इस इंटरवल में ये माइनस होगा। यहाँ पे माइनस होने के कारण एक्स स्क्वायर को आगे लिख दीजिए, 1 पीछे लिख दीजिए dx। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन जो है फाइंड आउट करना है। चलिए इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं इसका, बिल्कुल इजी टाइप का सम है। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट का करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई क्यूब माइनस एक्स, लिमिट क्या है -2 टू -1 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने x माइनस एक्स क्यूब बाई क्यूब, लिमिट है -1 से +1 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब बाई क्यूब माइनस एक्स, लिमिट है 1 टू 2। अब सोल्व करते हैं इसको। आफ्टर देन जब आप इसको सोल्व करिएगा तो आपका फर्स्ट क्या होगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, और फिर इसको करेंगे। पहले इसको करते हैं, पहले अपर लिमिट देखते हैं। तो 1/3 माइनस का, क्योंकि -1 की पावर 3 है तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस लोअर लिमिट रखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस बटे 3 माइनस माइनस प्लस का 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 8/3 और -2, यहां से एलसीएम 3 आ जाएगा, -1 प्लस 3 प्लस 8 -6, तो 6 और 1 7, 8 और 10 11 में 7 गए, आपका 4/3 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट का जो आंसर आया है आपका कितना आया है, वो आया है 4/3। सिमिलरली सेकंड लिमिट का भी आप करके देख लेना, 4/3 ही आएगा। सिमिलरली फोर्थ का भी 4/3 आएगा। जब तीनों को ऐड करोगे 3 टाइम्स 4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर यहाँ से 4 आ जाएगा। मैंने आपको तरीका बताया है। मेनली मेजर पॉइंट क्या थे, मेजर पॉइंट थे कि जो आपका मोड है उसको ब्रेक कैसे किया जाए, मेजर पॉइंट सब में यही था। आफ्टर देन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी सिंपली इंटीग्रेशन मैंने सोल्व कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, और आंसर भी बता देता हूं, आंसर आपका आएगा 4, यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो आपका आंसर 4, ऑप्शन 4 आपका जो है करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है द सबसेट ऑफ द सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इस सेट में एक एलिमेंट है, और जब सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना उसके सबसेट निकालने हो तो 2 उतना ही कर लेना है आपने। तो एक एलिमेंट तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, यानी कि इस सेट के अंदर 2 सबसेट हैं, एक तो 5 है और एक कितना है 0 है, ठीक है। ये 2 आपके सबसेट हैं, यानी कि ऑप्शन 2 यहां से जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है। अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो यूनिटी है, मतलब 1 है, और एक इक्वल है दोनों। तो सबसे पहले जो आपको ये कोफिशिएंट दे रखा है ना, देखो एक तो ये दे रखा है, देखिए इनको इक्वल रखो पहले तो, a इज इक्वल टू 2a-3, तो यहाँ पे a आ जाएगा आपका, 2 में से 1 गया a, ये 3, यानी कि a की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करिए, ये हो जाएगा 3x² प्लस, अब आप 3 रखोगे, 3 दूनी 6 में से 3 गया 3, वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
आपने क्या सेंटर फाइंड आउट करने थे ना, सिंपल इसके सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रॉपर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 1 1 कोफिशिएंट करिए, 1 1 करने के लिए इस 3 को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स माइनस 1/3 बराबर ये जो ऊपर 3 था ना ये नीचे जाएगा और 0/3 0 हो जाएगा। अब देखिए जो सेंटर फाइंड आउट करना था तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करिए, 4/3 का हाफ करोगे 2/3 और उसका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है प्लस 2/3, वाई तो है ही नहीं यहाँ पे एक्स है, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2/3 और 0, ऑप्शन 3 करेक्ट है। देखिए माइनस में भी दे रखा था बट थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। अगर आपको जो है सर्कल का टॉपिक पढ़ा है तो उसमें आपको पता है कैसे सेंटर फाइंड आउट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, R1 में चेंज करना है, क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। R1 में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब आप चेंज करोगे तो देखना ध्यान से, इसमें माइनस का 2b माइनस का 2c, 2b और माइनस का 2b प्लस का b और यहां से प्लस का c, यहां से बन जाएगा a प्लस b प्लस c। सिमिलरली यहां से भी a प्लस b प्लस c, सिमिलरली यहां भी a प्लस b प्लस c, और ये रख दीजिए 2b और आपका 2c, और यहां से b माइनस c माइनस a 2c, और यहां से 2b और यहां से c माइनस a माइनस b। ठीक है, ये ऊपर की जो रो है ना इसमें से a प्लस b प्लस c कॉमन ले लीजिए, a प्लस b प्लस c। जब आपने कॉमन लिया ऊपर तो 1 1 1 रह गया, नीचे आपका 2b और ये b माइनस c माइनस a, यहाँ पे आपका 2b और ये आपका 2c, ये आपका 2c, ये आपका c माइनस a माइनस b बच गया। अब क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, C2 में चेंज करेंगे, C2 माइनस C3, फिर हम C3 में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, C3 माइनस C1। जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो 1 में तो कोई चेंज नहीं किया, 1 को तो ऐसे का ऐसा ही रखना, इसमें से ये गया आपका 0, C2 में से C3, इसमें से ये गया आपका, तो ये हो जाएगा माइनस का A माइनस का B माइनस का C, इसमें से ये गया आपका A प्लस B प्लस C। अब इसमें से ये गया आपका 0, इसमें से ये गया आपका 0, इसमें से ये गया आपका माइनस का A माइनस का B माइनस का C। अब देखो, अब यहां ध्यान से देखना अब आंसर आने ही वाला है इसका। नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे करेंगे देखिएगा, समझिए, a प्लस बी प्लस सी बाहर है। अब देखो समझना, यहां से मैं अगर माइनस कॉमन ले लू ये बाहर तो ये प्लस हो जाएंगे सारे, तो माइनस बाहर लिया, इसमें से भी मैं ये माइनस को बाहर ले लेता हूं यहां से, तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे। मतलब इस कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी मैं कॉमन ले सकता हूं, इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूं। जब मैं कॉमन लूंगा एक इसमें से आएगा एक इसमें से आएगा। मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि मैट्रिक्स में सभी में से एक बार में कॉमन आता है, नहीं, जो डिटर्मिनेंट है ना इसमें क्या होता है, एक कॉलम में से एक ही कॉमन लेना है। इस कॉलम में से a प्लस बी ही a प्लस बी प्लस सी आएगा, एक इसमें से आएगा, तो एक तो ऑलरेडी है तो ये 3 हो जाएंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 हो जाएंगे। ये बच जाएगा 1 2b 2c 0 माइनस 1 प्लस 1 0 0 माइनस 1। अब देखो एक के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कीजिए, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर ये हो जाएगा आपका। चलिए फाइनल आंसर यानी कि ऑप्शन 3 इस सम का जो है करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए सम आपका बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है इफ द वेक्टर, दो वेक्टर गिवन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ, याद रखना जब दो वेक्टर आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल बिटवीन क्या होता है, एंगल क्या होता है 90। तो कोस कोस थीटा इक्वल टू, देखिए जो फॉर्मूला होता है कोस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 जमा b1 b2 जमा c1 c2 अपॉन
अंडर द रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर द रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। और जब दोनों के बीच में एंगल क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंगल 90 हो जाएगा, कोस 90 जीरो, तो ये डिनोमिनेटर सारा जीरो हो जाएगा। तो यहां से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर में। और a1 a2 b1 b2 क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ये होते हैं, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए दो की, क्योंकि i की i के साथ होती है, i की j के साथ जीरो होती है, दो एकम दो, और 1 की -4 के साथ करेंगे -4, और 1 की लैम्डा के साथ करेंगे प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, -2 हो जाएगा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन 2 यहां से जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, वहां पे जो थीटा होता है वो 90 हो जाता है और कोस 90 जीरो होता है, तो डिनोमिनेटर यहां से जीरो हो जाएगा। तो वहां से कंडीशन बनेगी a1 a2 जमा b1 b2 जमा c1 c2 इज इक्वल टू जीरो, वो आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल ABC इफ एंगल A 120 एंड AB इज इक्वल टू AC देन द वैल्यू ऑफ एंगल B एंड एंगल C आर रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, देखिए ध्यान से। आपके पास एक ट्रायंगल है, ये है A B एंड C। यहाँ पे कहता है AB इज इक्वल टू AC। अगर दो साइड इक्वल हो ना तो ये एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। एक एंगल गिवन ही है, एक एंगल कितना है 120 है। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। 180 माइनस 120 ये 60 हो जाएगा, ये 2 अल्फा हो जाएगा, देन अल्फा इज इक्वल टू 30, यानी कि ये एंगल भी 30 हो जाएगा, ये एंगल भी 30 हो जाएगा, यानी कि 30 30, यानी कि ऑप्शन 1 यहां से जो है इस सम का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द मॉडुलस ऑफ द फंक्शन, देखिए आपको एक वेक्टर गिवन है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट आई जे के का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर का आपने सम करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है। यानी कि 4 चौक 16, 5 5 25, 11 11 121, आप 121 प्लस हो जाएगा 121 प्लस 25 प्लस 16, 6 और 5 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 162 हो जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 162। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है निम्न निम्न 81, 2 गुणा 81, 81 को 2 से गुणा करोगे 2 8 दूनी 16, 162, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट। तो आपका आंसर ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है इफ द वेक्टर, एक ही वेक्टर ये गिवन है, दूसरा वेक्टर ये गिवन है, रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ एनी ट्रायंगल। याद रखना एडजेसेंट साइड है ये, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अगर ये दो किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड बताता है ये वेक्टर, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। अगर ये एडजेसेंट साइड बताता है किसी ट्रायंगल की, तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा फॉर्मूला ए क्रॉस बी, दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मोड करके उसका 1/2 कर दो, ये होता है उसके एरिया का फॉर्मूला। अब सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालना है, आई के के, ठीक है। और यहां से ए वेक्टर के ये क्या है 2 -3 -1, ऐसे बी वेक्टर के 1 4 -2। यहां से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, आई इंटू ये कैंसिल ये कैंसिल, ये 6 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस जे इंटू ये कैंसिल ये कैंसिल, ये माइनस का 2 हो माइनस का 4 प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का k इंटू ये कैंसिल 4 दूनी 8 प्लस 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये फाइनल आएगा 6 और 4 10 आई, और ये आएगा -4 में से गया -3 माइनस माइनस प्लस का 3 जे, और ये हो जाएगा प्लस 8 10 11 के, ठीक है। अब इसकी मोड वैल्यू निकालिए, मोड वैल्यू क्या होता है, अंदर का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 10 100 प्लस
3 तिया 9 प्लस 121 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 100 और 100 221 और 221 में 9 जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 230, यानी कि इसकी वैल्यू आई है अंडर रूट 230 और 1/2 ऑलरेडी आगे है, तो अंडर रूट 230/2, यानी कि ऑप्शन 4 यहां से करेक्ट है। बस आपने ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब आपको किसी ट्रायंगल की 2 एडजेसेंट साइड गिवन होती है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एडजेसेंट जो साइड होती है इन वेक्टर फॉर्म में, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, मॉडुलस निकालना है, 1/2 कर देना है, देन आपका जो है यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, देखिए बिल्कुल अच्छा सम है, इसको 2 वे से करेंगे, अगर एक वे से छेड़ दिया ना ये सम आपसे नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए आपको पता है 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 के, और 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कोई सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है इस पे नहीं करना है, क्योंकि 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ऊपर जाके सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, और थीटा बाय 2 जब लिमिट टेको ना 8 हो जाएगा वो, तो वो वहां से नहीं होगा, आपसे हो जाएगा बट टाइम लेगा। बट इसको सिंपली कैसे करना है, देखो आपको ये गिवन है π/4 और ये 3π/4, आपने ना जो dx है अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस कोस एक्स से, इसी से ही डिवाइड कर देना है 1 माइनस कोस एक्स से। देखिए क्या होगा, अब ये π/4 हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर तो 1 माइनस कोस एक्स रहेगा और नीचे क्या रहेगा आपका, देखो दो वर्गों का अंतर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास रिजल्ट, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा जो है लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट π/4 टू 3π/4, ठीक है। ये तो ऊपर 1 माइनस कोस एक्स, ऐसे इसको साइन स्क्वायर थीटा, एक बार तो इसके बटे लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, एक बार इसके बटे लिख लीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ये थीटा करिए एक्स, ये जो है देखिए भाई इसको, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप 2 टाइम्स एक्स में ही रहने दीजिए, वो थीटा कहते कहते थीटा में लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, ये हो जाएगा आपका π/4 और ये 3π/4, और ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, बीच में साइन है माइनस का, और कोस बाई साइन कोट एक्स हो जाएगा, और 1 बाई साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट एक्स के, और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, देखिए समझिएगा, जब आप π/4 टू 3π/4 करोगे और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, ये तो अभी तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, इसको तो रिमूव करें, जब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट एक्स होता है, माइनस कोट एक्स कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक है π/4 टू 3π/4, और 3π/4 को आप क्या कैसे लिख सकते हो, पाई माइनस π/4 करना, ये 3π/4 है ना, जहां पे 3π/4 होगा मैं उसको ऐसे लिखूंगा, याद रखना, ठीक है। चलिए लिमिट पुट करते हैं अब इसमें, जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, पहले तो अपर लिमिट पुट करते हैं, तो यहां से कर लेते हैं अपर लिमिट पुट, यहां से क्या होगा, माइनस कोट पाई माइनस π/4, ठीक है, प्लस
कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस टाइम्स लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस कोट पाई बाई 4 आने ही वाला आंसर कोसिकेंट पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, अब ये माइनस पाई में से मतलब 180 में से समथिंग लेस किया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होने के कारण एक नेगेटिव बाहर आया, ये पॉजिटिव हो गया। और थीटा अपना है कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4 क्या होता है, 10 पाई बाई 4 का उल्टा, 10 पाई बाई 4 1 होता है, 1 का उल्टा 1 होता है, तो ये 1 हो गया। प्लस अब कोसिकेंट मतलब पाई में से समथिंग लेस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया। और कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है, कोसिकेंट पाई बाई 4 होता है, कोसिकेंट पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 का उल्टा होता है, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है, 1 बाई रूट 2 का उल्टा रूट 2 होता है, तो ये रूट 2 आ गया आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। कोट पाई बाई 4 कोट पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 का उल्टा 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और आगे प्लस माइनस ये माइनस, और ये कोसिकेंट पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 का उल्टा साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 का उल्टा रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल, और 1 प्लस 1 2 यानी कि 2 इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके, बिल्कुल इजीएस्ट टाइप का सम था, यानी कि 2 यानी कि ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इस फॉर्मूले में आप जाएंगे तो ये सम आपसे नहीं होगा, ठीक है, करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है द मेंबर ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स इन ए स्कूल इज 21 आर इन क्रिकेट टीम, 26 आर इन, देखिए 3 है टीम ये। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो बिल्कुल सिंपल टाइप में सम को बनाएंगे। सबसे पहले अपने क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है, ये है आपके पास 3 गेम। अब क्रिकेट के कितने हैं, 21 आर क्रिकेट, क्रिकेट के कितने हैं ये 21 है, 21 है क्रिकेट में, ठीक है। आगे है आपका 21 आर इन क्रिकेट टीम, 26 आर इन हॉकी टीम, यानी कि 26 हॉकी में है, 26 हॉकी में है, एंड 29 फुटबॉल में है। यहां तक सम हो गया, यानी कि 29 फुटबॉल में है, इसमें कितने आपके 29 है। आगे क्या बोलता है, among them 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। जो ये 14 है ये क्या हॉकी खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, जो ये 15 हैं ये क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, जो ये 12 हैं ये फुटबॉल खेलते हैं एंड क्रिकेट, एंड 8 ऐसे प्लेयर हैं जो ऑल ऑफ 3 गेम, जो तीनों का 3 गेम खेलते हैं, जो तीनों गेम खेलते हैं, पहले ये लिख लीजिए आप 8 हैं। अब पहले पे आइए, 14 हॉकी एंड क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट का यही तो है, इसमें 14 खेलते हैं, 8 तो ये है आपके, ठीक है, और कितने रह गए, 8 और 6 14 ही तो होते हैं, तो ये 14 बनेंगे पूरे के पूरे, 8 तो तीनों ही खेल लेंगे गेम, 6 और है जो हॉकी, 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट, ठीक है। आगे जो 15 है हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल 8 और 7 15, ठीक है, ये 7 हो गए, एंड 12 फुटबॉल एंड क्रिकेट, 12 फुटबॉल एंड क्रिकेट 8 और 4 12। अब देखो यहाँ और 4 10 18 21 थे, 21 में 18 गया, कितना रह गया 3, और ये है 29, 7 और 7 14 1 15, 15 4 15 4 19, 19 ये 10 रह गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 7 14 15 15 15 6 21, और ये 5 रह गया, है ना, 7 14 1 15 15 6 21, 26 में 21 गया, 5 रह गया। इबी ने क्या पूछा है,
टोटल मेंबर पूछे हैं, सभी को जोड़ दो, यानी कि 3 + 4 + 10 + 6 + 8 + 7 + 5। तो देखो क्या होता है ये भाई, 6 और 4 10 और 10 20, ये 20 हो गए आपके, 20 तो ये हो गए, 7 7 14 15 5 20 ही हो गए, 20 और 20 40 और 3 ये 43, यानी कि ऑप्शन 3 सम का जो है करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम है। देखिए भाई नेक्स्ट सम, ये मिक्की सैनी पूछ रही है, 118 सम में डाउट है इनको। अच्छा इस सम में डाउट है, तो इस सम को पता कैसे करना है आपने, इस सम में है ना, जैसे 1 + cos x है ना, जस्ट अपने पास से अरेंजमेंट करनी है आपने, जैसे प्लस है ना, इसका रैशनलाइजेशन करके देन नीचे आपका 1 + cos x 1 - cos x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दो वर्गों का अंतर है, 1 - cos2x sin2x के इक्वल होता है, और सेपरेट कर लेना है, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, जब इसके नीचे करेंगे 1/sin2x ऊपर जाके कोसिकेंट हो जाएगा, इसके नीचे करेंगे sin2x, sin2 को 2 टाइम्स लिखिए, sin x इंटू साइन एक्स, कोस बाई साइन जो है आपका कोट हो जाएगा, 1/sin कोसिकेंट हो जाएगा, अलग अलग से आप डेरिवेशन कर दीजिएगा, आपके फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, ये करवा दिया आपको। नेक्स्ट सम देखिए, इन ट्रायंगल ABC इन A 8 दे दिया, B 15 दे दिया एंड C 17 दे दिया, देन वैल्यू ऑफ कोस A, सिंपली कोसाइन फॉर्मूला पूछा है आपसे, कोस A का फॉर्मूला, कोस A इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है B² + C² - A² बाई 2BC, जस्ट एक सिंपली फॉर्मूला है ये, और यहाँ पे आपको इज इक्वल टू B की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस C की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, C 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस A की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, अपॉन 2 टाइम्स B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, और C की वैल्यू कितनी है 17, तो आप इनको सोल्व कीजिए फर्दर, 2 2 5 2 8 9 जोड़ दीजिए, 9 10 14 8 10 11 2 2 4 514 हो गया ये, ठीक है, 9 10 14 8 10 11 2 2 4 5, ठीक है। अब इसमें से 64 घटा दीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 11 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 450 आ जाएगा, ये हो जाएगा 450 बटे 2 गुणा 15 गुणा 17, तो 15 दूनी 30, 0 कट जाएगी यहाँ से, 3 पर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये आपका यहाँ से फाइनल 15/17 आ जाएगा, यानी कि 15/17 आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ से, ठीक है, 15/17। आई थिंक सो फ्रेंड ये कोसाइन फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी on a stone having a mass of 2 kg during the 5th second of its velocity fall from the rest, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, इसमें आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वर्क डन होता है। ये कब होता है, ये जब आप है ना, जब कोई चीज पे आप है ना हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे पुश करते हो और वो चीज भी आगे जाती है, तब ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। देखिए लिफ्ट ऊपर जाती है तो भी तो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है अगेंस्ट ग्रेविटी के, और वो ऊपर से नीचे आती है तब भी वर्क डन होता है, लिफ्ट के द्वारा कुछ ना कुछ तो वर्क डन होता है। तो याद रखना ऊपर जाने में और नीचे आने में, इसमें भी ये चीज है ना, देखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन ए स्टोन, इन स्टोन ऊपर रेस्ट था, ऊपर से नीचे फेंका, बात लिफ्ट वाली है, ऊपर से नीचे आई है लिफ्ट, तो ये बोलता है कि कितना वर्क डन हुआ है लिफ्ट के द्वारा जब वो ऊपर रेस्ट से नीचे आई है, लिफ्ट का जो वेट है वो 2 किलोग्राम है, ठीक है, ये गिवन है आपको, और 5वीं सेकंड में बताना है, 5वीं सेकंड में वर्क डन, 5th सेकंड में क्या हुआ है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वर्क डन, इसमें क्या होता है, फोर्स होता है mg, m होता है मास,
जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस होता है h। यानी कि वर्क डन लिफ्ट के केस में होता है mgh। mgh होता है ना कि mdh। mgh होता है। m बता दिया आपको। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जी की वैल्यू। चलिए, आपको m भी पता है 2 है, आपको g भी पता है 9.8 है, बट आपको h नहीं पता फिफ्थ सेकंड में क्या होगा। चलिए, hn का फॉर्मूला होता है hn इज इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1 g बाई 2। तो h5 इज इक्वल टू, देखिए जब लिफ्ट ऊपर जाती है एक टाइम रुकती है फिर ऊपर से नीचे आती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है लिफ्ट की जब ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो फिफ्थ है तो 5 दूनी 10, 10 में 1 गया 9, जी का मान है 9.8 बाई 2। इसको कैंसिल कीजिए, 2 चौके 8, 2 नी में 18, यानी कि 4.9 को आप 9 से गुणा करेंगे तो फाइनल 4.1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए, अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देनी है, यानी कि 2 इंटू 9.8 इंटू 4.1। ठीक है, 9.8 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, यानी कि 19.6। अब इसकी 441 के साथ 196 की कर दीजिए, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, एक के बाद ये है और एक के बाद ये है, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 2 26 गुणा 9 एकम 9, 9 चौक 36, 36 और 9 39 गुणा गुणा 441, ये हो जाएगा 6 आपका, 9 10, 9 10 13 हो जाएगा, 6 और 6 12 और एक 13 और एक 14, यानी कि 2 के बाद, यानी कि 36 के बाद 4 कहां पे, 13। आगे करना ही नहीं है, आगे करना ही नहीं। अगर यहाँ विचार हो जाता ना फिर तो हम करते, मिल गया, आप करके देख लेना, आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। देखिए क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर्स गिवन है, एक ये वेक्टर है कि क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, एक ये वेक्टर है। तो सिंपली ए क्रॉस ए, याद रखना दो वेक्टरों की जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 होती है, डॉट प्रोडक्ट 1 होती है। तो प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां से ए क्रॉस बी, याद रखिएगा बी क्रॉस ए को अगर मैं इसका साइकिल उल्टा कर दूं, ए क्रॉस बी कर दूं, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी आ जाता है वहां से, तो बी। अब देखिए ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स है क्या, ए क्रॉस बी, देन आपका फाइनल आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और फंडा पता होना चाहिए यहाँ पे कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, ये पॉसिबल होता है ओनली थीटा जब 90 डिग्री होता है। हम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए साइन थीटा मतलब कोसिकेंट थीटा 1 बाई साइन थीटा के इक्वली होता है, ये इक्वल टू 2, एलसीएम लीजिए यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये इधर जाके 2, इसको कैसे करिएगा देखिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, देन यहां से साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 1 1 कैसा हो गया, प्लस हो गया, ये तो 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से साइन को एक्स में अगर कन्वर्ट कर दे जस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसके दो फैक्टर होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस को 1 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आया है। एक्स को क्या मानना था, एक्स को मानना था साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0 और साइन एक्स इज इक्वल टू 1, देन एक्स इज इक्वल टू या फिर थीटा बोल सकते हैं या फिर इसको एक्स बोल सकते हैं, वो पाई बाय 2, क्योंकि साइन 91 होता है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, साइन 91 होता है 1 की पावर 8 प्लस कोस 90 भी 1 होता है 1 की पावर 8, 1 की पावर 8 1 होता है, 1 की पावर 8 होता है, तो ऑप्शन 2। देखिए लास्ट में भी आपको घायल करने की कोशिश करता है, नहीं,
ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका। 1 की पावर 8 1 ही होता है। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। नेक्स्ट सम कहता है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट। बिल्कुल सिंपल है। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x1 और y1 पॉइंट पे वो होती है x1 बटे ए स्क्वायर प्लस y1 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसके टेंजेंट की इक्वेशन होती है एट ए पॉइंट x1 y1। तो ऑप्शन 1 यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा। ये डैश है, ये डैश से डिनोट करता है इसको, तो आप भी डैश लगा दीजिए, x डैश y डैश, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इसका लास्ट सम सीरीज का ये कहता है ए प्रोजेक्टाइल हैज रेंज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द, ये बोल दिया मैक्सिमम हाइट के अटेन्ड बाय इट। इफ u be the velocity of the projection of the projectile then its time is टाइम ऑफ फ्लाइट इज। देखिए क्या किया, एक बॉडी ऐसे फेंक दी, जब आपने क्या बॉडी ऐसे फेंक दी तो ऐसे जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि ये कितनी टाइम हवा में रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए आपने 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले आते हैं देन सम बिल्कुल इजी है। ये होता है 2u साइन अल्फा बाई जी, ये होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी। क्या कहता है ये 2g। ठीक है, ये याद रखना। ये क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इक्वल टू द रेंज इक्वल टू 3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, और पूछता क्या है, टाइम टेकन, टी की वैल्यू पूछता है आपसे। सिंपल है भाई, रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा बाई जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, जी से जी कैंसिल आउट, 3/2 साइन अल्फा। देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, साइन बाई कोस ये तो हो जाएगा 10 अल्फा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा। और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4 3, ये ट्रिपलेट तो ये 5 होगा। अब ट्रायंगल यहां से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आपने क्या निकालना था, टाइम निकालना था, तो टाइम का फॉर्मूला 2u साइन अल्फा बाई जी, 2u तो एज इट इज साइन अल्फा की, साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये हो जाएगा 4/5 जी, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8u बटे 5g, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है यहां से। आई थिंक सो फ्रेंड ये 125 सब मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा पाया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है पेपर लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।